मोहम्मदी की वजह से आगे बढ़ा। दो खसलतें अल्लाह के रसूल वाली यानी रफीक होना और शफीक होना, दो खसलतें हजरत अबू बकर सिद्दीक वाली यानी सादिक होना, मुतसद्दिक होना यानी खुद भी सच बोलना और सच्चाई की गवाही भी देना। दो सिफतें हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म देना और बुराई से लोगों को रोकना। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में लॉ एंड ऑर्डर बहुत मेंटेन था, मजाल नहीं था कोई परिंदा पर मार देता, आपने इतना अच्छा सिस्टम बना करके रखा था। दो सिफतें हजरत उस्मान वाली, दिन में सखावत करना और रात में कयाम अल्लाह की बारगाह में करना। दो सिफतें मौला अली वाली, क्या? इल्म की गहराई और मैदान में शुजाअत और दिलेरी। इल्म में गहराई और मैदान में शुजाअत और दिलेरी, ये सिफतें जिसके अंदर इकट्ठा हो गई उसे अल्लाह अपना वली मुंतखब फरमा लेता है। और अल्लाह अपना वली मुंतखब फरमा लेता है, फिर उसको ये मकाम हासिल होता है, मन आदली वलियन फकद आज़नतहु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की उससे मेरा ऐलाने जंग है। जिस बात की तरफ शुरू में आपके जहन को लेकर के गया था, मैं विलायत चली कैसे, बस उसी बात को बयान करूं। देर तो नहीं हो रही? सुनना चाहते हैं? एक मरतबा मोहब्बत से कह दे या हुसैन, एक मरतबा और बुलंद आवाज से कह दे। विलायत की शुरुआत कैसे हुई, बड़े मजे की बात बताता हूं। हम नमाज में दुआ मांगते हैं ना कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला दे, मांगते हैं कि नहीं मांगते? अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इमाम साहब बैठे हैं पांचों टाइम दुआ मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और आप सब आमीन कहते हैं, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। ये सिराते मुस्तकीम है क्या? अगर किसी शख्सियत में इसे तलाश करना हो कि सिराते मुस्तकीम क्या है, तो आइए मैं आपको अल्लाह के रसूल की बारगाह में लेकर के चलता हूं। मस्जिद नबवी का मिंबर है, सहाबा का मजमा है और खचो खच मजमा भरा है। अल्लाह के रसूल तकरीर फरमा रहे हैं, खिताब फरमा रहे हैं, गुफ्तगू फरमा रहे हैं। एक सहाबी खड़े होते हैं और पूछते हैं, या रसूलल्लाह मा हाजा सिराते मुस्तकीम, या रसूलल्लाह ये बता दीजिए सिराते मुस्तकीम क्या है। आपने चेहरा फेर लिया, सहाबी जिधर चेहरा फेरा उधर से आए, या रसूलल्लाह मेरा सवाल अपनी जगह बरकरार है, मा हाजा सिराते मुस्तकीम। अल्लाह के रसूल ने अपना चेहरा यकदम बाईं तरफ फेरा, वो सहाबी रसूल बाईं तरफ से आए, या रसूलल्लाह मेरा सवाल अपनी जगह कायम है, मा हाजा सिराते मुस्तकीम। ये सिराते मुस्तकीम क्या है? अल्लाह के रसूल ने अभी कुछ नहीं बयान फरमाया कि इतने में अल्लाह अल्लाह विलायत का शहंशाह, शाह मर्दा, शेर यज़दा, क़ुव्वते परवरदिगार, ला खुदा इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, अली इमाम मनस्तो, मनम ग़ुलाम अली, हजार जाने गिरामी फिदा बनाम अली, अली इब्ने अबी तालिब असदुल्लाहिल ग़ालिब, अली इब्ने अबी तालिब मस्जिद के सहन के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। जब अंदर दाखिल हुआ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आइना साइल, सवाल करने वाला कहां चला गया? कहा लब्बैक या रसूलल्लाह, मैं मौजूद हूं। कहा सल, सवाल करो। इससे पहले जो सवाल कर रहे थे वही सवाल दोहराओ। कहा या रसूलल्लाह मा हाज़ा सिराते मुस्तकीम, मा हाज़ा सिराते मुस्तकीम। जब सवाल मुकम्मल किया, मा हाज़ा सिराते मुस्तकीम, या रसूल अल्लाह सिराते मुस्तकीम क्या है? अल्लाह के रसूल ने अपनी अंगुश्ते शहादत अली इब्ने अबी तालिब की तरफ की और फरमाया, हाज़ा अलीयुन सिरातुल मुस्तकीम, ये मेरा अली सिराते मुस्तकीम है, ये जिधर जा रहा हो उधर चले जाना, यही सिराते मुस्तकीम, यही सिराते मुस्तकीम है। हज्जतुल वदा 9 हिजरी अल्लाह के रसूल ने आखिरी हज अदा फरमाया, आखिरी हज अदा फरमाया, और आखिरी हज पर आप तशरीफ ले जा रहे थे कि इतने में आपने काफिले को लौटने का हुक्म दिया और मैं लौटो। सारे लोग या रसूलल्लाह क्या हो गया? अब चूंकि वहां मैदान खुम का मैदान, आपने फरमाया मिंबर लगाए जाएं। अब मिंबर या तो मक्के में है या मदीने में है, वहां मिंबर कहां? सहरा में। और ऐसा सहरा की चिलचिलाती हुई धूप, आपने फरमाया मिंबर लगाए। कहा या रसूलल्लाह मिंबर कैसे लगाएं? कहा ऊंट के पालान के मिंबर लगाओ, ऊंट पर जो कजावे रखे जाते थे उसको पै दर पै रख करके मिंबर बनाओ।
मिंबर बनाया गया। जब मिंबर बनाया गया तो अल्लाह के रसूल ने लोगों से कहा, ऐ लोगों ये बताओ क्या मैं तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब नहीं हूं? सबने कहा कालू बला या रसूलल्लाह, बिल्कुल आप हमारी जानों से ज्यादा करीब हैं। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। आपने कुरान की आयत तिलावत फरमाई। सबने कहा बेशक या रसूल अल्लाह, आप हमारी जानों से ज्यादा करीब हैं। फरमाया मैं तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब हूं, तुम्हारी जानों पर तुमसे ज्यादा हक रखता हूं। कहा या रसूल अल्लाह, आप हमारी जानों पर हमसे ज्यादा हक रखते हैं, हमसे ज्यादा आपका इख्तियार है। फरमाया लोगों अब सुनो। अल्लाह के रसूल ने मौला अली का हाथ पकड़ा और पकड़ करके बुलंद फरमाया और फरमाया अल्लाहुम्मा मन कुंतु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला हो। ऐ अल्लाह, मैं जिस जिसका मौला हो अली उसका मौला है, मैं जिस जिसका आका हो अली उसका आका है। बस विलायत की बुनियाद पड़ गई। अब जो अली को वली मानेगा उसे ही विलायत अता की जाएगी। जो अली की इस विलायत का मुनकिर होगा सारी जिंदगी सजदे में पड़ा रहेगा, विलायत के वाव से भी उसे वाकिफियत हासिल नहीं होगी। मन कुंतु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला हो, मैं जिस जिसका मौला हूं। फरमाया फितनों का जमाना जब आ जाए, जब लोग फितनों में पड़ जाएं और मोमिन और मुनाफिक को पहचानना मुश्किल हो जाए, सुनो मेरे अली का जिक्र कर दिया करो। ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को अली इब्न अबी तालिब के जिक्र से मुनव्वर कर दिया करो। और ये अली के बेटे ही हैं हर जगह जिनके आस्ताने जगमगा रहे हैं। ये अली के बेटों की ही खैरात है जिस सारे आस्ताने जगमगा रहे हैं। अरे विलायत अगर बची है तो सदका अलीउल मुर्तज़ा का है। और नबी करीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने ये इख्तियार, ये हक मौला अली को दे दिया कि अली जब तक तेरी इजाजत न होगी कोई शख्स वली नहीं बन पाएगा। जो वली बनेगा तेरे कदमों से आकर के बनेगा, तेरी चौखट से आकर के बनेगा। आज सारी दुनिया में विलायत का नूर फैल रहा है, विलायत की रोशनी फैल रही है। ये सदका मौला अली का है, ये सदका हसनैन करीमैन का है, ये सदका पंजतन पाक का है। बेदम यही तो पांच है, मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। और मैं आपको बताऊं मौला अली की दो सिफत, इल्म की गहराई और शुजाअत। इल्म की गहराई और शुजाअत। कोई ऐसा मैदान नहीं है जहां अली सरे फहरिस्त न रहा हो, कोई ऐसा ग़ज़वा नहीं है जहां अली सरे फहरिस्त न रहा हो। अल्लाह अकबर कबीरा, इस्लाम पर अली के इतने एहसानात हैं जितने किसी के नहीं हैं। अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, जंगे खंदक के मौके की एक बात बताऊं आपको। जंगे खंदक के मौके पर अम्र इब्ने अब्दे वुद नामी पहलवान, जो बहुत शरी पहलवान था और हजारों लोगों से अकेले मुकाबला कर लेता था। कैसे मुकाबला करता था मालूम है? ऊंट का बच्चा अपनी गोद में उठा लेता और उठा करके मैदान में घूमना शुरू करता था, और जो उसके सामने आता था वो फौरन ज़ेर हो जाता था। तो इधर देर तवज्जो रखें, बस इंशाअल्लाह 2-3 मिनट और लूंगा आपका। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शुजाअत बता रहा हूं आपको कि कितनी आपकी शुजाअत थी। खंदक का मौका है, अम्र इब्ने अब्दे वुद, खंदक खोद दी गई, फासला, बीच में गैप, कोई आने ना पाए। अम्र इब्ने अब्दे वुद साइड से किनारे से आ गया और आने के बाद उसने मुबारज़त तलब कर दी कि कौन है जो मेरे मुकाबले में आएगा, कौन है जो मुझसे मुकाबला करेगा। और अल्लाह के रसूल के खेमे के करीब उसने तलवार मारी। जब अल्लाह के रसूल के खेमे के करीब तलवार मारी तो अल्लाह के रसूल जलाल में बाहर निकले और इरशाद फरमाया, लिमन हाज़ल कल, कौन है जो इस कुत्ते को जवाब देने के लिए इसके मुकाबले में जाएगा? कौन है इतना जलाल आपकी ज़बाने अतर पर फरमाया, कौन है जो इससे मुकाबला करने के लिए जाएगा? कोई आगे नहीं बढ़ा, एकदम सन्नाटा था। अल्लाह अकबर कबीरा, असदुल्लाहिल गालिब, मतलूब कुल्ले तालिब। आका मौला अली इब्न अबी तालिब खड़े होते हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह इजाजत हो तो मैं जाऊं, इजाजत हो तो मैं जाऊं। फरमाया अजल या अली इजलिस, अपनी जगह पर बैठ जाओ। फरमाया लिमन हाज़ल कल, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले में जाएगा? दूसरी बार भी साथ को सन्नाटा है, क्योंकि सब जानते थे कि अम्र इब्ने अब्दे वुद बहुत तगड़ा पहलवान है, उसके मुकाबले में कोई ठहर नहीं सकता। 2 बार, तीसरी बार जब आपने फरमाया लिमन हाज़ल कल, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले में जाएगा? मौला अली ने फरमाया या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाता हूं इसके मुकाबले में। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली हुज्जत तमाम हो गई, अब तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने जुल्फ़कार निकाली,
शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। इस्लाम के फरोग में हिस्सा अली का है, जो कुछ हमारे पास है सदका अली का है। मौला अली तलवार लेकर के खड़े हुए, सामने अम्र इब्ने उद्दऊद है, का मन का अना अली इब्ने अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब, का अंता बिन बनी हाशिम, का नाम अना बिन बनी हाशिम। तुम बनी हाशिम खानदान से हो? कहा मैं बनी हाशिम खानदान से हूं। कहा ला तुकातिलुका, मैं तुझसे जंग और क़िताल नहीं करूंगा। आपने फरमाया क्यों? कहा बनी हाशिम से मेरा दोस्ताना बड़ा अच्छा है, ताल्लुक बड़ा अच्छा है, उस ताल्लुक बड़ा उस्तवार है, दोस्ताना और यानाना है। मैं बनी हाशिम और फिर तू बच्चा है, मैं तुझसे क्या मुकाबला करूं? मौला अली ने फरमाया मैं बच्चा तुझे नजर